हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून, 12 बज रहे हैं। और गाइस आज है सैटरडे, जिसकी वजह से कंचन और पंकज जी को छुट्टी थी और मैं भी घर पे हूँ। अभी थोड़ा लेट हो गया और कंचन अभी पंकज जी को छोड़ने गई है क्योंकि पंकज जी भी जा रहे हैं घर और मैं और मम्मी अभी फिलहाल यहाँ पे है। वो सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। किचन में चलते हैं क्योंकि मम्मी हमारे यहीं पे पाए जाएंगे। और मम्मी जी कैसे, बढ़िया? हेल्थ कैसे आपकी? बढ़िया मम्मी, बढ़िया हो गए क्योंकि आज सुबह अच्छे लगे, क्योंकि पता चल जाता है ना। और गाइस मेरे को भी आज एक दो काम है, वो करने हैं फटाफट से और निकलना है। अभी फिलहाल खाना खाते हैं। आज खाने में मूली वाली परांठी और साथ में दही। गाइस शाम के 4:30 हो टाइम क्या होता है आपको पता नहीं ही पता? है? मैं बताता हूँ। शाम की चाय का ये देखिए, मम्मी ने चाय बना दी गर्मा गर्म। और इसमें क्या है, ये बुआ जी आई थिंक मिठाई लेके आए थे। क्या बात है, ये खा लिया हमने, इतना बच गया। अरे चलो, मिठाई की कमी नहीं है। ये देखिए, ये काजू कतली खाएंगे हम थोड़ी सी, इसमें मीठा कम लगता है। मम्मी मट्ठी दो मेरे को। गाइस ये देखिए मट्ठी आई मेरे को, जो मट्ठी कहाँ की है वही है मम्मी वाली। और मम्मी की हेल्थ पहले से बेटर हो रखी है और आज मेडिसिन भी लेके आया मैं इनके लिए। नीचे बैठ के चाय पीने का जो मजा आता है उसकी बात ही लग गई। बढ़िया। गाइस ये हमारा मटेरियल खत्म ही नहीं हो रहा, कम खाते हैं। ये मिट्टी है, नमकीन मिट्टी का ये वाइट वाली है। मम्मी जो इसमें वो आपने ड्राई फ्रूट डाला ना, उसको बना ली उसी चीज में। गाइस कल के वीडियो को आपने इतना प्यार दिया। आप बोल रहे थे कि पंकज जी जब बोल रहे थे तो आपने बोलने दिए। बात बताऊं क्या है, जब पंकज जी बोल रहे थे बीच, तो मैं बात सुन रहा था जितना सुनाने लायक है। बीच में क्या हुआ कि जैसे वो बात कर रहे थे ना, पीछे से इंटरप्शन इतनी ज्यादा थी बच्चों की आवाज की, जिसकी वजह से ना वो आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को एडिट करने में अच्छा है। इसलिए वो पार्ट काटता हूं, मैं किसी की बात नहीं काटता, लेकिन जब पीछे से नॉइज या कुछ बर्तनों की खड़खड़ कर ज्यादा हो रही है ना, तो वो पार्ट मेरे को काटना पड़ता है। इस वजह से वो चीज हो जाती है। अदरवाइज हम जब कोई बात रख रहा हो तो मैं नहीं चाहता कि उस बात को मैं काटूं। मैं और कंचन इधर बना रहे हैं खाना, प्लेटों में सैलेड कट कर दिया। हमारे घर में ना गेस्ट आए हैं, धीरे बोल रहा। खाना वगैरह बना रहे हैं मम्मी। मेरे दही लेके आना, दही नहीं ना है हमारे घर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नए दिन के पुराने ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बजे हैं और हम आ चुके हैं छत पे, क्योंकि इन दिनों में छत पे आना बहुत अच्छा लगता है। गुनगुनी सी धूप लगती है और ठंड हमारे यहाँ पे और बढ़ चुकी है। मेरा ब्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न ये था कि हमारे घर में आए हुए थे पापा जी के फ्रेंड, मतलब कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो उनकी खातिरदारी में लगे रहे और रात 10:30-11 बजे फ्री हुए। और कभी कभी छुट्टी भी ले लेनी चाहिए। वैसे ही काम बहुत मंदे चल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करके फ़ायदा भी क्या है यूट्यूब पे। ये देखिए बिग लेमन, मतलब कि नींबू की फैमिली का ही बड़ा मेहमान समझ लो, दादा परदादा। और एक पका हुआ है, ये बुजुर्ग हो चुका है, जाने वाला है छोड़ के। ओह बात ही कीजिए तो हो गया, राम नाम सत्य। बट अच्छा है यार। इस हमारे यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो वो भी हो गया। आज लेंटर डलेगा यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो बजरी आ चुकी है। आज संडे और किचन में बन रहा है कुछ गर्मा गर्म। शिमला मिर्च है, आई थिंक मैक्रोनी बनेगी। ये पड़ी हुई है, मसाले को तड़का लग रहा है। कंचन ये बना ना, इसके साथ बहुत अच्छी बनती है। मैंने निकाल दिया। ये एक्सरसाइज हुई, इधर मैक्रोनी भी बन के रेडी हो गई। क्या खूबसूरत मैक्रोनी है, बहुत टाइम बाद मिली खाने के लिए। मैंने बनाई है। मम्मी कहते जो खाना है वो बना लो, तो मैंने ये बना दी। मम्मी तो अभी थोड़े टाइम बाद ना चपाती का मन नहीं करता है ना। आज कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि ना आज थोड़ा सा दिल उदास भी है, क्योंकि मैं मम्मी अब अकेले हो जाएंगे। आज काफी कंचन व्रत से पहले आए हुए थे हमारे पास, तो हमारा मन लगा हुआ था अनवित कंचन के साथ। बीच बीच में पंकज भी आते रहे, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों का होता होगा ना, फैमिली का, तो बीच में वो आ जाते थे। चलिए पंकज जी के साथ हमारा मतलब कि कनेक्शन ऐसे कि हमने रिस्पेक्ट दी हुई है, तो अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते तो शायद वो हमारे घर में आना पसंद ना करते। और गाइस कंचन फिलहाल इधर है, क्योंकि रेडी हो रही है और इसका जो सामान है वो तैयार हो रहा है सब, है ना। आज चले जाएगी, बोल भी रहा था दिसंबर में हमें शिमला जाना है। काफी हम थोड़े से उदास से है, तो अकेले रह जाएंगे ना। और गाइस बातें बहुत सी है दिमाग में, अब कौन सी बात करूं कौन सी ना करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। उनको एक नेक एक्स्ट्रा लेके जा रही है, क्योंकि इसको गिफ्ट देना था ना, एक बैग मेरे को मिला था, तो इसको दे रहा हूँ मैं एक दिवाली गिफ्ट। भाई बहन में एक ऐसा रिश्ता होता है जो मुंह में आते हैं एक दूसरे को बोल देते हैं। इन चीजों को गुस्सा नहीं करना चाहिए लाइफ में, है ना। घर के सामने पड़ रहा है लेंटर, पहले उधर पड़ चुका, अभी ऊपर पड़ रहा है, फिर उधर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा।
हमने अपने घर की भी बात कर ली है, काफ़ी दिल निराश हुआ। टोटल कॉस्ट बताया है कि अगर पूरा करना है तो 14 to 15 लाख खर्चा बताया हमारे घर का। उसमें पिलर्स होंगे, रेनोवेशंस होंगी और सब कुछ। और ये भी बता दें कि उसकी श्योरिटी कोई नहीं, क्योंकि दीवारें फिर से हिल जाएंगी और स्टेबिलिटी कोई नहीं है, क्योंकि घर आपका खिसक चुका है अपनी पोजीशन से। और मतलब कि सारा टोटली एक तरह से नया ही होगा, क्योंकि अगर वॉल्स वगैरह अगर पिलर के लिए करना पड़ेगा तो ब्रेक के जाएगी तो दोबारा वही करना पड़ेगा। लेंटर बचेगा वो भी करे, लेंटर भी नहीं बचेगा उसमें भी नुकसान होगा। तो इससे बेटर है कि इसको टोटली डिसमेंटल करके नया घर बना लो। गाइस मैंने तो सोचा था कि हल्के में हो जाएगा, जैसे तैसे करके करूँगा, क्योंकि पहले ही मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ। बट अब टेंशन होगी। अब ब्रेकेज देखने में तो थोड़ी लग रही है, अगर डिसमेंटल के हिसाब से देखा जाए, अगर रहने के लायक देखा जाए तो रह सकते कुछ टाइम तक, लेकिन थोड़ा सा डर भी है कि धीरे धीरे जो बढ़ेगा। एकदम से दुखों का पहाड़ और खर्चे सिर के ऊपर आते रहे हैं, आपको पता ही। और भी बहुत सी चीज़ें चली हुई ऊपर घर का ये, तो माइंड में तो यही चीज़ें आ रही है। अब क्या किया जाए, घर को छोड़ भी नहीं सकते। रेनोवेशन करेंगे फिर से प्रॉब्लम 2-4 साल बाद आएगी। तो पैसा अगर 10-15 लाख रुपए हम यहाँ पे लगाएंगे तो इससे अच्छा कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर ले, है ना, ये बढ़िया है। इस जगह को डिसमेंटल करके या फिर अलग जगह पे कहीं पे, है ना, थोड़ा सा कॉस्ट और बढ़ेगा, एक हो जाएगा, है ना। या फिर मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि कुछ इसको एज इट इज़ छोड़ के इसकी हल्की फुल्की रेनोवेशन करवा के कहीं बाहर शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ कि अगर हो जाए वो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि बर्डन और बहुत से है मेरे ऊपर। तो सारी चीज़ें सोच समझ के, और ऊपर से हमारा जो काम आ जाए वो ठप हो चुका है और अकेले हैं हम ज़िंदगी की संघर्ष में। तो ये सब है। बहुत परेशान हो गया आज कि यार इतनी मेहनत से हमने घर बनाया, अब टोटली सारा का सही है, हल्का सा अपनी जगह छोड़ चुका है, जो कि फ्यूचर में ख़तरा कर सकता है। जैसे आपको पता है हमारे नानकों में क्या हुआ, ऐसा कुछ तो समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए। खाना बना रहे हैं दोपहर का, मम्मी फिट फाट हो चुके हैं, फिट फाट है ना। हाँ। और आपकी बेटी जा रही है आज हमें छोड़ के अपने ससुराल। हाँ, पर हमें थोड़ा अकेले रहेंगे हम, है ना। माँ यहाँ आती है जाती है, इतना अच्छा लगता है। जितना टाइम रहना है खुशी खुशी आए, खुशी खुशी रहे, और उसके बाद मैं ससुराल में अपनी फैमिली में रहे अपने बच्चों के साथ। की टेंशन होगी क्या करना फिर, अब करवाना पड़ेगा ये तो फिर ऐसे ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं भगवान क्या करते हैं। रेनोवेट से नहीं होगा, है ना, पूरा वही ना, फिर पैसा खर्च करने का फायदा भी क्या है। अगर ना हल्का फुल्का तो कर लेंगे, और से भी एक बार सलाह सेल करने की कोशिश करें। अगर सेल होता है तो फिर ज़्यादा बढ़िया। फिर हम रेंट पे चल जाएंगे, मैं और मम्मी है, कुछ टाइम हम निकाल लेंगे, और बाद में मैं साधु सूधू बन जाऊँगा। क्या करना है? साधु सूधू बन जाऊँगा। नहीं, इतनी मेहनत से घर बनाया है। ये देख तेरे को दे तो दिए मैंने, अब वहाँ पे चलाने ज्यादा पटाखे बच्चे ये चलाते हैं। पता क्या है, अब घर जा रहे हैं ना तो बच्चों को होता है कि मैं अनको से जा रहा हूँ तो पटाखे मैंने दे तो दिए। देखो बेटा पॉपअप दिए तेरे को, ये विश्व बचाना नहीं चलाते, अब स्कूल जाना है। रेडी हो गया जा रहा है। अब मेरे पास आके ना सीधे पास मामू करे चुपचाप मेरे को बीड़ी बम दे दो, पॉपअप दे दिए बेटा। अब नहीं नीचे उतरो, बच्चे नहीं यहाँ पे चढ़ते ट्रैक्टर पे। चलो चलो आओ। ओए नमन तूने सबको मगर लगाया, स्टार्ट कर देंगे ये। उनके पास है। फिर आना जल्दी। एक बार तक है नहीं सोके दोबारा। कोई बात नहीं, आना फिर ना, छुट्टियां देना। दिसंबर जाना सी। चलो ठीक है, बाय। कंचन अनवित चले गए हैं, मम्मी चुपचाप यहाँ पे बैठ गई। आज मम्मी की दवाई भी लेके आने, बीमार चल रहे हैं। संडे था, डॉक्टर मिलेंगे नहीं वहाँ पे, कल लेके आऊंगा। मम्मी बड़े शांत होकर यहाँ पे बैठ के अंदर बैठ जाओ। रिलैक्स मिल रहा थोड़ी देर। रिलैक्स मिल रहा गाते थोड़ी देर बैठा, बाहर फिर अंदर ही जाना है। सुन बैगी ना। ऐसे था कि कैसे टाइम निकल गया हमारा, मतलब कि पता ही नहीं चला। घर में मतलब कि मैं और मम्मी अकेले है ना, तो लिमिटेड सी चीज़ें बनानी होती है। मैं भी बाहर रहता हूँ, ऐसे मैं भी जल्दी आ जाता हूँ, चलो अनवित के साथ टाइम स्पेंड करना। कंचन भी एक्चुअली होता पता क्या है गाइस, कंचन को आई तो जरूर काफ़ी टाइम से थी, लेकिन जो
छुट्टियां थी जैसे रखड़ी की, दिवाली की, करवा चौथ की, तभी वो टाइम निकाल पाई। जैसे भाई दूज वाले दिन भी छुट्टी नहीं थी, अदरवाइज वो सुबह निकल जाती थी 8:30 पौने 9 बजे और शाम को 6-7 बजे ना। उसके बाद 1-1.5 घंटा मम्मी के साथ 2 घंटे काम करवाना, उसके बाद फिर सो जाना। वो टाइम नहीं मिलता था। आपके मतलब कि बहुत से हेटर्स होंगे, पता है कितने टाइम से रहे, उसको टाइम ही कहा मम्मी से बात करने के लिए। तो बस ये सब था। आज चले गए। आज कल का डे भी मतलब कि उसने वीडियो वगैरह नहीं बनाया और आज भी नहीं। मैंने कहा बना ले, कह रहे नहीं मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कल को मेरे चले जाना। दिसंबर में छुट्टियां होंगी फिर आएंगे। फिर अनवित बोल रहा था कि मेरे को जाना है यहाँ पे घूम के। हमारा भी बहुत अच्छे से मन लगा हुआ था, कैसे टाइम निकल जाएगा। मेरे भी ना बहुत सी टेंशन होती है ना, वो खत्म होती है जब घर पे होते, तो मैं खुल कर बाहर रह सकता हूँ, जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। पीछे से मम्मी के पास होते हैं, टेंशन नहीं होती है। मम्मी का भी मन लगा रहता है, अनवित के साथ थोड़े बिजी रहते हैं, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता, अपने काम काज में बिजी रहते हैं ना। और अच्छा माहौल था, फैमिली भी है ना, रौनक शौनक लगी हुई थी। अभी फिर से मैं और मम्मी आज अकेले हो गए हैं और जल्दी जल्दी दिसंबर आ जाए और बस ये है। ऐसे ही होता है ना गाइस। अभी मम्मी भी चुपचाप बैठे हुए, शायद थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं ना। रोने ही लग पड़े आप तो, क्या ज़्यादा की कंचन दी हूँ तक गई। वो तो जाना ही है, ऐसे तो कितने के दिन रखना। हाँ तो फिर आप क्यों उदास हो गए? देखिए मम्मी उदास हो गए, मम्मी थोड़ी इमोशन हो गई ना। तो आपके पास वैसे भी तो शाम को तब आप गुस्से होते हो कि हमारे लिए टाइम नहीं, हमारे लिए टाइम। जब वो चलेगी तो आप उदास हो गए। चलिए गाइस ऐसा ही है फिलहाल। गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा। छोटा है लेकिन ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी पहुंचाते हैं। और हम भी वीडियो थोड़ा कम ही बनाते हैं क्योंकि मन नहीं करता, इतनी मेहनत करते हैं, देखने वाला कोई नहीं तो फिर मन नहीं करता। थोड़े से टूट से चुके हैं हम और ढेर सारे खर्चे, ये वो लटन बटन, और जल्दी हेयरिंग की डेट्स आ रही है, कुछ नवंबर में है, कुछ अभी है, ऐसे चला हुआ है लाइफ में। लेकिन मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और बढ़ेंगे। ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं हर तरह से, फाइनेंशियली, ये वो लटन बटन डील कर रहे हैं उन चीज़ों से। क्योंकि अगर भेजा है लड़ने के लिए तो लड़ना तो पड़ेगा ही, है ना, पूछना तो पड़ेगा ही ना। चलिए गाइस फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। आप अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। कैसे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट।